क्या होता है जब बॉलीवुड का बादशाह क्रिकेट के सबसे मजबूत किले से टकरा जाता है। आज हम खोलेंगे उस एक रात की कहानी को जब वानखेड़े स्टेडियम में मैच खत्म होने के बाद एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, तारीख थी 16 मई 2012। वानखेड़े स्टेडियम में जश्न का माहौल था। कोलकाता नाइट राइडर्स जीत चुकी थी, लेकिन मैदान के बाहर कैमरों से दूर एक बिल्कुल अलग ही खेल चल रहा था। एक ऐसा टकराव जिसने भारत के सबसे बड़े स्टार को एक तरह से अपराधी बना दिया। तो चलिए सबसे पहले उस रात की उस उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। मीडिया में क्या कहा गया, अधिकारियों ने क्या दावा किया और पहली नज़र में ये कहानी आखिर दिख कैसी रही थी। तो देखिए, कहानी कुछ यूं शुरू होती है। केकेआर जीत चुकी है। शाहरुख खान उस मैच में थे नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए स्टेडियम पहुंचते हैं और बस यहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनकी जबरदस्त बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस तक पहुंच जाती है और शिकायत कौन दर्ज कराता है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए। और एमसीए का जवाब बहुत तेज, सख्त और सच कहूं तो चौंकाने वाला। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे पर अपने ही होम ग्राउंड वानखेड़े में घुसने पर पूरे 5 साल का बैन लगा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज था। उस वक्त के एमसीए अध्यक्ष का बयान बिल्कुल साफ था, नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अपनी ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। अब ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान और एक गार्ड के बीच नहीं रही थी, ये एक सुपरस्टार और एक पावरफुल संस्था के बीच की जंग बन चुकी थी। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी, या ये सिर्फ कहानी का वो एक पहलू था जो हमें दिखाया जा रहा था? क्या इस गुस्से और टकराव के पीछे कोई ज्यादा गहरी वजह छिपी हुई थी? अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ कहानी एक घमंडी सेलिब्रिटी की नहीं, बल्कि एक पिता के गुस्से की है, जो उस रात सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। एक तरफ एमसीए का आरोप था कि शाहरुख नियम तोड़ रहे थे, नशे में थे और गाली गलौज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख का कहना था कि वो सिर्फ अपने बच्चों को गार्ड्स की बदसलूकी से बचा रहे थे, जो उन्हें और उनकी बेटी को धक्का दे रहे थे। लेकिन बात सिर्फ धक्का मुक्की तक ही नहीं रुकी थी। कहानी में एक और लेयर थी, एक ऐसी बात जो बहुत सेंसिटिव और विस्फोटक थी। बाद में एक इंटरव्यू में शाहरुख ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान एक ऐसी बात कही गई जो धार्मिक और गलत थी। वो शब्द क्या थे ये उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन उनके ये कहने से कि मैं पागल हो गया था, ये साफ था कि उन्हें बुरी तरह उकसाया गया था। इस नए एंगल ने कहानी को और भी पेचीदा बना दिया था। सालों तक ये कहानी दो अलग-अलग दावों के बीच फंसी रही, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने अपनी चुप्पी तोड़ी जो उस रात वहीं पर मौजूद था, और उसकी गवाही इस पूरी पहेली का सबसे अहम टुकड़ा साबित होने वाली थी। जरा सोचिए, घटना और असली सच्चाई के सामने आने के बीच पूरे 12 साल का फासला था। 12 साल तक लोगों के पास इस कहानी का सिर्फ आधा अधूरा सच था। और फिर 2024 में केकेआर के उस वक्त के डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य ने वो सच सामने रखा जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने साफ साफ कहा, शाहरुख ने गाली नहीं दी थी, मैं वहीं था। और फिर उन्होंने वो वजह बताई जो अब तक छिपी हुई थी। बहस तब शुरू हुई जब उनकी बेटी सुहाना पर फप्तियां कसी गईं। तो इस नए खुलासे के बाद चलिए अब उस बैन और उसके नतीजों को फिर से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में पावर का खेल कैसे था। ये लड़ाई सिर्फ स्टेडियम के गेट तक नहीं रुकी। शाहरुख को कानूनी दांवपेच में बुरी तरह उलझा दिया गया। एमसीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये मामला 7 साल तक पुलिस और अदालतों में घसीटा जाता रहा। तो असल में ये मामला एक बहस से कहीं ज्यादा था। ये एक टर्फ वॉर था, अपने इलाके पर अधिकार की लड़ाई। एक तरफ थे ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान और दूसरी तरफ थी एमसीए, जो अपने मैदान पर अपनी सत्ता को चुनौती देने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती थी। एमसीए का इतना कड़ा कदम इसी पावर प्ले का नतीजा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने, जिसने शाहरुख की इमेज को इतना नुकसान पहुंचाया, अनजाने में उन्हें लोगों के और भी करीब ला दिया। यहाँ एक बहुत ही बारीक सी बात है जिसे समझना जरूरी है। शाहरुख ने जो माफी मांगी वो एमसीए के अधिकारियों से नहीं, बल्कि उन बच्चों से थी जिन्होंने उनका वो रूप देखा था।
उनके शब्दों का चुनाव बहुत सोचा समझा था। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन एमसीए के आरोपों को सही नहीं ठहराया। ये एक पिता की माफी थी, एक सेलिब्रिटी की नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस रात किंग खान ने पब्लिक में अपना आपा खोया, उसी रात दुनिया ने एक प्रोटेक्टिव पिता को देखा। इस एक घटना ने उनकी परफेक्ट सुपरस्टार की इमेज को तोड़कर उन्हें ज्यादा असली, ज्यादा मानवीय बना दिया। तो सवाल ये है कि क्या कभी-कभी एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी कमजोरी का पल ही उसे हमारे सबसे करीब ले आता है? एक ऐसी रात जो उनकी इमेज को बर्बाद कर सकती थी, शायद उसी रात ने उन्हें किंग से ज्यादा एक इंसान बना दिया। इस बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।